हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मे। व्हाट इज़ मे? मे इज़ अ मॉडल वर्ब एंड मे ऑल्सो इज़ अ नेम ऑफ मंथ। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉडल वर्ब. Got it? Use of may. May is a modal verb. We always use first form, root form or base form with the modal verb may, or we can say we always use with all the modal verb base form, root form, or we can say first form. Got it? So we have different ways how to use may in your sentence when you speak in English. Got it? So normally we use may in a formal way. So let's take a look. We have different ways how to use may. First one is to give permission or ask for permission. Means अगर आपको किसी को अनुमति देनी है या लेनी है, हम may का यूज़ करेंगे. For possibility के सेंस में बात करें तो हम may का यूज़ करेंगे. For wish, got it? In the passive voice, and when you are making polite request, you can use also may as a model, politely suggestion. And the last one is use of may as well. So we have different sense of may and we will discuss in this video. Got it? So video आगे स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और मेरा आगे चैनल भी ग्रो करता रहे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस आपको साथ ही मिलती रहेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ आस्क. वी कैन यूज़ मे एज अ मॉडल वर्ब एज ask for permission or to give permission. अनुमति देने के लिए और अनुमति लेने के लिए हम may का यूज़ करते हैं. may is a modal verb and we can use always first form या कहें base form या कहें root form with the modal verb. Got it? So let's take an example. First one is may I come in? If someone asks you, ओके अगर आपसे कोई अनुमति लेता है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सो व्हाट विल योर आंसर? हाउ विल यू गिव परमिशन दैट पर्सन? सो यू कैन गिव परमिशन इन दिस वे, यू मे कम इन, और यू कैन से यस यू मे कम इन, और इन अनदर वे you can say yes, you simply say yes you may, yes you may. Simply in these words you can give permission that person. Okay. So let's take another example. May I go out? May I go out? Got it? May I go out? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? So if someone asks you may I go out, so you will say yes you may go out, or you simply say you may go out, or you can say yes you may. Okay. Third one is may we sit in the lawn? क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं? If someone asking to you may we sit in the lawn, so what will your answer? Or you can say how will you give permission? You may sit in the lawn. आप लॉन में बैठ सकते हैं. Yes you may sit, or you can say yes you may. Got it? So now move off another use of may, possibility. If we talk about possibility, okay, अगर हम संभावना के बारे में बात करेंगे, means if you are not sure about any situation, so आप वहाँ पे यूज़ करेंगे सकता है. जैसे हमें कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो हम एक आइडिया लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मे. जैसे क्या ट्रेन समय पर पहुँच सकती है? ओके, वी आर नॉट श्योर, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या ट्रेन समय पर पहुंच सकती है. या हमने अंदाज़ा लगाया बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन, बारिश हो सकती है. या और अंदाज़ा लगा सकते हैं
सो जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगाने के सेंस में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे में। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पॉसिबिलिटी या कहें संभावना के सेंस में बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे में विद अ फर्स्ट फॉर्म। सो फर्स्ट वन इज़ दिस न्यूज़ मे बी फॉल्स। दिस न्यूज़, यह न्यूज़ झूठी हो सकती है ना, वी आर नॉट श्योर, झूठी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, बेस फॉर्म कह सकते हैं, रूट फॉर्म या रूट फॉर्म कह सकते हैं, बी यूज़ किया है। बी का मतलब है होना, मतलब यह न्यूज़ झूठी हो सकती है। ओके, अनदर एग्जांपल इज द ट्रेन मे बी लेट। ट्रेन, रेलगाड़ी लेट हो सकती है। वी आर नॉट श्योर, वी आर जस्ट मेकिंग आइडिया, ट्रेन लेट हो सकती है। अनदर एग्जांपल, ही मे बी एंग्री, वह गुस्सा हो सकता है, वह क्रोधित हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज इट मे बी पॉसिबल फॉर हिम टू गेट होम टुनाइट। यह उसके लिए पॉसिबल हो सकता है कि वो आज रात घर पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट का यूज़ किया है घर पर पहुँचने के लिए। ओके, इट मे बी पॉसिबल फॉर हिम टू गेट होम tonight. Okay, now move on to next use of may. Wish. When we wish for somebody, we may use may modal. So how can we use this may modal? Let's see. Let's take a example. First, may you live long. May you live long means भगवान करे आप दीर्घायु हो, भगवान करे आप लंबी उम्र जियो। आप उसको विश कर रहे हैं कि वो लंबी आयु जिए। इसके सेंटेंस में हम लास्ट में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मे गॉड हेल्प यू। भगवान करे, भगवान आपकी सहायता करे। ओके, इसमें भी लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मे यू अचीव सक्सेस। भगवान करे आप सफल हो। ठीक है, यहाँ पे हम गॉड नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका जो सेंस है वो यही जाता है कि भगवान करे आप सफलता प्राप्त करो। ओके, नेक्स्ट है मे ही रेस्ट इन पीस। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ओके, व्हेन वी यूज़ रेस्ट इन पीस मीन्स उसकी आत्मा को शांति मिले। सो मे ही रेस्ट इन पीस। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट यूज ऑफ मे, that is fourth passive voice. We can use may as a model in passive voice. So how we will use this may in a passive voice? So let's see. In the active voice, the sentence is he may submit the application till 5th of June. वह सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन 5 जून तक। So now we will turn into the passive voice. So the object will turn into subject and the subject will turn into object, and we will use third form. Main verb will be converted into third form, and I have already told you that after may we always use first form. In the active voice you can see after may we used submit as a first form, and in the also passive voice we used be as a first form after may. Got it? So now in the passive voice we can see the application may be submitted by him till 5th of June. एप्लीकेशन को सबमिट किया जा सकता है उसके द्वारा 5 जून तक। Got it? Now let's take another example. In the active voice she may eat an apple. वह एक सेब खा सकती है। Okay, so now it will convert into the passive voice. So an apple may be eaten by her. एक सेब खाया जा सकता है उसके द्वारा। Got it? Now next use of may is fifth, when you are making polite request
when you are making polite request formally. Got it? So when you are making polite request, जब आप किसी से सभ्य तरीके से प्रार्थना करते हैं, सभ्य, पोलाइट मीन्स सभ्यता से, सभ्य तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम, और वी कैन से फॉर्मल वे में वेरी पोलाइटनेस के साथ किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं मे. ओके, सो कुछ एग्जांपल देखते हैं. यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट द हाउ टू यूज़ दिस मॉडल वर्ब मे. ओके, सो लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल. मे आई हैव अ कप ऑफ टी. मे आई हैव अ कप ऑफ टी. क्या मुझे एक चाय मिल सकती है? आप बड़े ही सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं. मे आई हैव अ कप ऑफ टी. क्या मुझे एक चाय मिल सकती है? ओके, नेक्स्ट है मे आई यूज़ योर पेन. क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? आप सपोज़ इफ़ यू हैव अ सीनियर इन योर रूम एंड यू हैव नॉट पेन दैट टाइम, तो आप अपने सीनियर से पेन किस तरह से मांगेंगे? सो यू आर नॉट फैमिलियर विद हिम, तो आप बड़े सभ्य तरीके से कहेंगे मे आई यूज़ योर पेन. क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, मे आई कम विद यू. क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मे, हाउ टू यूज़ इन polite way. Got it? The next use of may is when we politely suggest or offering to do something in a formal way. Got it? So let's take an example. May we suggest you try one of our guest house. क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ट्राई करें हमारा एक गेस्ट हाउस? तो सपोज़ करिए कोई बंदा है, उसको कोई गेस्ट हाउस या होटल रूम नहीं मिल रहा उस समय. ओके, तो एक और व्यक्ति आया उस समय और उसने कहा कि क्या मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप हमारा गेस्ट हाउस ट्राई करें. ओके, सो वो बड़े फॉर्मली तरीके से बात कर रहा है. ओके, मीन्स एट दैट टाइम अ पर्सन केम टू that person who was searching for a hotel, so he said to him in this way with the use of this may model. Got it? And the next example is, please sit here and maybe offer you something to drink. कृपया यहाँ बैठिए एंड क्या मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ कुछ पीने के लिए. ओके, सपोज इफ़ यू आउटसाइड अ होटल, ओके, एट दैट टाइम एंड द वेटर comes to you and says to you that please sit here, कृपया यहाँ बैठे, and maybe offer you something to drink. क्या मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ कुछ पीने के लिए? ओके, now the next use of may is you can see here seventh use of may as well. So here we use may as well. So how we will use it in a sentence? Okay, may as well को वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी दूसरी चीज़ की तुलना में किसी अदर चीज़ की तुलना में किसी अच्छी चीज़ को प्रेफर करते हैं. ओके, वी प्रेफर समथिंग टू दैट थिंग विच इज़ बेटर देन दैट थिंग. ओके, सो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट एग्जांपल है, I may as well get the bus from this place. I may as well get the bus from this place. तो यहाँ पे हम इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे? क्यों ना मैं यहीं से बस पकड़ लूँ, क्यों ना मैं इसी जगह से बस पकड़ लूँ. ओके, ऐसा मैंने क्यों बोला? सपोज़ इफ़ यू हैव two bus stops that is away from you, so there is a lots of people, so when you will get into the bus you will face more difficulty to get into the bus. So that's why you are thinking कि क्यों ना मैं यहीं से बस पकड़ लूँ, क्योंकि you have a better reason, you have a strong reason, क्योंकि आपके पास एक ऐसा रीज़न है कि आप यहीं से बस पकड़ें. तो यहीं पे हम may as well का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि I may as well get the bus from this place. क्यों ना मैं यहीं से बस पकड़ लूँ, या कहें
इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं से बस पकड़ लूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो जो बस स्टॉप है वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो यू विल फेस मोर डिफ़िकल्टी टू गेट इनटू द बस। आपको बस में अंदर चढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो आपने इसलिए सोचा क्यों ना मैं यहीं से बस पकड़ लूँ, या इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं से बस पकड़ लूँ। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है आई मे एज़ वेल कुक द फूड बाई माई सेल्फ। हिंदी में बात करें, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही खाना बना लूँ, या क्यों ना मैं खुद ही खाना बना लूँ। आपने ऐसा क्यों बोला? सपोज़ at the time of night you are hungry and the restaurant is far away, very far away, so you are not able to go at that time। तो आप यही तो बोलेंगे कि इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर घर पर ही खाना बना लूँ। I may as well cook the food by myself, मतलब इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही खाना बना लूँ। समझ गए? बिकॉज यू हैव अ रीज़न, क्योंकि रेस्टोरेंट इज़ बहुत दूर है। द रेस्टोरेंट इज़ वेरी फार अवे, अ रेस्टोरेंट इज़ फार अवे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी मे एज वेल स्टे वेयर वी आर। इससे तो अच्छा है हम जहाँ हैं वहीं रहें, या कहें क्यों ना हम जहाँ हैं वहीं रहें। अगर सपोज़ करिए इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कहीं जाना है, तो आप इस समय में जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आप यही सोचेंगे कि इससे तो अच्छा है मैं जहाँ हूँ वहीं पर रहूँ। तो आप क्या बोलेंगे? वी मे एज़ वेल स्टे वेयर वी आर। तो आपको एक रीज़न मिल गया ये बात बोलने का, कि आपको ये रीज़न मिल गया ना, देयर इज़ अ रीज़न। वी मे एज़ वेल स्टे वेयर वी आर। इससे तो अच्छा है मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ, या कह सकते हैं क्यों ना हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। Got it? I think you will have a better idea how to use this may as well, because may as well को हम वहीं पर यूज़ करते हैं when you have a better choice। आपके पास एक रीज़न है ये बात कहने का कि इससे तो अच्छा है, या कहें क्यों ना। ओके, सो आई हैव टेकन ऑल द यूज़ ऑफ मे। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम मे का यूज़ किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। ठीक है, इन विच सर्कमस्टेंसेस वी कैन यूज़ दिस मे मॉडल। बाकी सारे जो परिस्थितियाँ हैं मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरह से आपको यूज़ करना है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मेरा चैनल भी आगे ग्रो करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई विल बी राइट बैक इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।